माना एक पिंड आनत तल पर स्थित है, इस तल का क्षैतिज से झुकाव थीटा है, इस तल का क्षैतिज से झुकाव थीटा है, क्षैतिज से झुकाव थीटा है, फुल स्टॉप लगा लेंगे। इस पिंड का भार mg, भार mg है, संतुलन की अवस्था में पिंड पर निम्नलिखित दो बल कार्य करते हैं। संतुलन की अवस्था में पिंड पर निम्नलिखित दो बल कार्य करते हैं। दो बल कार्य करते हैं। नंबर 1, भार mg, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। नंबर 2, अभिलंबित प्रतिक्रिया बल, कैपिटल N तल के लंबवत ऊपर की ओर, नई लाइन से लिखो। भार mg को क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर घटकों में, वियोजित करने पर संतुलन की अवस्था में अब देखो बेटा जरा, आर्टिकल यहाँ से चालू होता है तुम्हारा। अभी तक तुमने लिखा है कि माना कोई पिंड को आनत तल होता है, कोई ढालदार पृष्ठ जो होता है उसे आनत तल कहते हैं। अब कोई आनत तल है, इसका कोण जो है वो थीटा है, इस पर वस्तु रुकी हुई है, अभी चली नहीं है, ठीक है। अब देखो, अगर कोई पृष्ठ ऐसा है, हमने उस पर वस्तु रख दी, वो रुकी पड़ी है। अगर हम इसका कोण धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि ये चल पड़ेगी, ठीक है जी। तो जब चलेगी तब की बात नहीं है, जब चलने ही वाली होती है उस समय जो घर्षण बल कार्य करेगा ना, कौन सा घर्षण बल होता है? जब चलने ही वाली होती है, सीमांत घर्षण बल, ठीक है जी। तो अब ये कोण बदल जाएंगे, लेकिन अब ये हो क्या रहा है कि देखो वस्तु तो ऐसे रखी है, भार mg नीचे की ओर कार्य कर रहे हैं। अब ये भार mg जितना कोण ये होगा इतना ही कोण ये होगा, क्यों? क्योंकि देखो इसे धीरे धीरे दबाते रहो ऐसे करके, तो ये वाली जो लाइन है ना, ये धीरे धीरे उधर को जाती रहेगी और ये कोण खत्म हो जाएगा। अगर ये लाइन यहाँ जाएगी तो ये कोण भी खत्म हो जाएगा, ये सीधे हो जाएंगे। अब जितना कोण ये है इतना ही कोण ये है। अब भार जो है वो एक सदिश राशि होती है और सदिश राशि कोण पर काम करती नहीं है, तो क्या करेंगे, आधा इधर तोड़ देंगे, आधा इधर तोड़ देंगे इसे। भार mg को आधा इधर, तो जिधर कोण होता है उधर कोस थीटा में टूटता है, जिधर कोण नहीं होता है उधर साइन थीटा में टूटता है। तो भार mg जो है ये तो खत्म हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा mg कोस थीटा और यहाँ आ जाएगा mg साइन थीटा। अब ये जो भार था, मतलब ये बल जो था, ये दो बलों में बट गया, एक इधर एक इधर। तो ये वाला बल जो वो इसे रोकेगा और ये वाला बल जो वो इसे रोकेगा। संतुलन की अवस्था में ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। अगर इनमें से कोई सा बड़ा हो गया, अगर ये बड़ा हो जाएगा तो ये उधर खींच लेगा, ये बड़ा हो जाएगा तो इधर खींच लेगा।
लेकिन संतुलन की अवस्था में ये सब रुके रहेंगे। तो अभी वही लिख रहे हैं हम, संतुलन की अवस्था में कौन कौन किसे किसे रोक रहा है। तो भार mg कोस थीटा जो है वो तो n के बराबर है, और mg साइन थीटा जो है वो f के बराबर है। तो हम कहेंगे जब तल का कोण बढ़ाते जाते हैं तो एक स्थिति ऐसी आती है कि वस्तु चलने वाली होती है, चलने वाली होती है। इस स्थिति में कोण को आनत तल पर घर्षण कोण कहते हैं, और इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं तथा घर्षण सीमांत घर्षण कहलाता है। समझ आ गए? जो घर्षण है वो उस समय सीमांत घर्षण कहलाएगा, और कोण जो है वो थीटा बदलकर अल्फा हो जाएगा। यानी कि दो चेंज कर देंगे, एफ बराबर जो है वो तो एफ एस हो जाएगा, और थीटा बराबर जो है वो अल्फा हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 थी, समीकरण नंबर 2 थी। तो हम कहेंगे कि समीकरण 1 व 2 से देखो क्या क्या चेंज हो जाएंगे। यहाँ तो हो जाएगा mg कोज अल्फा, और यहाँ n हो गया। यहाँ हो जाएगा mg साइन अल्फा एफ एस हो जाएगा। समीकरण नंबर 3 आ जाएगी, समीकरण नंबर 4 आ जाएगी। अब हमें इनका कोण का मान निकालना है, और कोण का मान जो निकाला जाता है ना वो tan थीटा से निकाला जाता है। तो जी जब tan थीटा से निकाला जाएगा तो कौन से ऊपर जाएगा, tan में साइन ऊपर होगा, कोज नीचे होगा। समीकरण 4 को भाग करने पर तो यहाँ आ जाएगा mg एफ एन। देखो mg तो mg कैंसिल हो गया, और देखो म्यू एस का मान, देखो इसका मान जो होता है एफ एस का वो होता है म्यू एस एन, सीमांत घर्षण के नियम में लिखा था हमने, और ये एन से एन कैंसिल हो गया, म्यू एस और देखो इस प्रकार म्यू एस, म्यू और ये सफिक्स में एस बना देंगे ये। अब देखो अगर तुम ध्यान से देखोगे ना तो ये वाला मान जो है वो घर्षण कोण के बराबर है जो कल निकाला था लैम्डा हमने। तो अल्फा का मान जो है, अल्फा का मान वो बराबर होता है लैम्डा के, और बराबर होता है tan इनवर्स म्यू एस के। तो हम कहेंगे अतः आनत तल पर घर्षण कोण, आनत तल पर घर्षण कोण समतल में घर्षण कोण लैम्डा के बराबर होता है। कल जो मान निकाला था, देखो इतने सारे करने के बाद भी लास्ट में स्थिति वही निकल के आती है जो कल निकल के आई थी।
तो घर्षण कोण कभी नहीं बदलता है, चाहे वो आनत तल पर हो या किसी समतल पृष्ठ पर हो। सिद्ध करना होता है, ऐसा करके कि सिद्ध कीजिए आनत तल पर घर्षण कोण समतल में घर्षण कोण के बराबर होता है। तो जो कल था वो समतल वाला था या आनत तल वाला है, तो पूरा कर लेंगे, चित्र में भी ऐड कर देंगे सब और ये लिख देंगे। देखो इधर कोई वस्तु है, गोलाकार बेलनाकार कुछ भी हो सकती है, ठीक है भाई। अरे सुन भी लो यार, अब ये कोई वस्तु है और ये आगे क्यों लुढ़क रही है ऐसे करके, ओमेगा कोणीय वेग से। जब लुढ़केगी तो वेग जो होगा वो कोणीय वेग हो जाएगा, ओमेगा कोणीय वेग से लुढ़क रही है। तो देखो उधर ये जो है वस्तु घूमकर ऐसा जाएगी, तो जो गति करने की दिशा वो इधर की ओर है, ठीक है जी। तो गति तो इधर की ओर होती है और जो घर्षण लगता है ना वो इधर की ओर लगता है, और उसे एफ से दर्शाते हैं। पहिए की गति जो है वो इस तरीके से है, तो पहिए की गति तो इधर की ओर चली जाती है। तो जो घर्षण लगता है गति की विपरीत दिशा में लगता है, तो जहां ही पृष्ठ टकराएगा तो घर्षण इधर की ओर लगता है। तो जब कोई वस्तु गोलाकार बेलनाकार बिना फिसले लुढ़कती है, देखो, अरे रुक जाओ, अब अगर फिसलते हुए लुढ़क रही है तो फिर घर्षण सर्पी घर्षण कहलाएगा, वो कल बताया था मैंने। और अगर फिसल नहीं रही है, लुढ़क रही है, ठीक है जी, तो उस स्थिति में जो घर्षण पृष्ठ के और वस्तु के पृष्ठ के मध्य जो घर्षण होता है वो घर्षण रोलिंग घर्षण कहलाता है। और इस घर्षण की खासियत ये होती है कि वस्तु की गति की दिशा में होता है। देखो हमेशा घर्षण जो होता है वो गति की विपरीत दिशा में होता है, तो है तो अभी भी विपरीत दिशा में, लेकिन क्योंकि गति इधर की ओर होगी, जो केंद्र चलेगा वो इधर की ओर चलेगा। तो ये रोलिंग घर्षण जो होता है वो गति की दिशा में कार्य करता है, और जो रोल हो रही है उसकी विपरीत दिशा में है, ठीक है। तो परिभाषा क्या होगी? परिभाषा होगी जब कोई वस्तु बिना फिसले, जब कोई वस्तु जैसे गोला या बेलन बिना फिसले लुढ़कती है तो वस्तु तथा पृष्ठ के मध्य कार्य करने वाले घर्षण को रोलिंग घर्षण कहते हैं, ठीक है। और इसकी दिशा वस्तु की गति की दिशा में ही होती है, इस वाले की। और कहाँ कहाँ लगेगा ये? उदाहरण साइकिल के पहिए में, ठीक है जी। और कहाँ लग सकता है? जो, अरे सुनो जरा, पहिए में लगेगा, हाँ पहिए, सिलेंडर, सिलेंडर को पैर मार मार के ले जा, ये भी हो सकता है। एक्सल का नाम सुना? एक्सल, तो एक्सल पे जब पहिया घूमता ना तो वहां भी घर्षण कार्य करता है ये। अभी ना बता बेचारे पैदल आना गड्ढों में को, तो चित्र बाद बनाएंगे, पहले लिखेंगे। और एक चित्र और बना देंगे उल्टे इसका। जब कोई वस्तु जैसे गोला कोमा बेलन आदि, जब कोई वस्तु जैसे गोला बेलन आदि बिना फिसले लुढ़कती है, बिना फिसले लुढ़कती है, बिना फिसले लुढ़कती है, तो वस्तु तथा पृष्ठ, तो वस्तु तथा पृष्ठ के मध्य कार्य करने वाले घर्षण को रोलिंग घर्षण कहते हैं।
इसे FR से प्रदर्शित करते हैं। जैसे जैसे साइकिल के पहिए, कोमा कार, बस आदि के पहिए में कार्य करने वाला घर्षण रोलिंग घर्षण होता है। चित्र बना लो, ये आमने सामने बनाने हैं, तुमने ऊपर नीचे बना लिया भाई, ऐसा बनाने हैं पहले हो जा रहे। हाँ तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, तुमने बनाए हो। अच्छा तुम्हें पढ़ना है। अब से 3 दिन बाद ना तुम्हें याद नहीं रहेगा मैंने इससे संबंधित क्या बात बताई होगी, तभी तो लिखाई करवाते हैं। चलो, घर्षण एक अच्छाई या घर्षण की आवश्यकता। एक और आ जाता है, ऐसा करके आ जाता है, ये क्वेश्चन आएंगे ऐसा करके कि घर्षण की अच्छाइयाँ लिखिए, घर्षण की आवश्यकता क्यों होती है, या ऐसा आ सकता है घर्षण के लाभ। तीनों अलग अलग तरह के क्वेश्चन बनेंगे, आंसर सबका एक ही होगा। बताओ भाई क्या है घर्षण के लाभ, भाई क्या फायदा है घर्षण से? अभी कल परसों तो बता रहे थे, फिसलते रहते हैं। अच्छाई बताइए बुराई बताइए? हाँ पहले तो अच्छाई बतानी है, बुराई थोड़ा ना बतानी है। ये बताओ घर्षण से हमें ये फायदा है, क्या फायदा है? लाभ। घर्षण से पंखा चल गया, और पंखे की ओर उंगली कर रहा है यार। पहले तो देखो यह निम्नलिखित है, यह निम्नलिखित है दैनिक जीवन में, बताओ रियल लाइफ में, और इसमें तो सारी रियल लाइफ ही चलेंगी। बताओ कहाँ कहाँ है वो तुम्हें घर्षण से पता चल रहा है यार। हम बताई उसने, लेकिन वो पूरी तरीके से बता नहीं भाई, कोशिश तो ठीक ठाक थी। लिखेंगे नंबर 1, घर्षण के कारण हम पृथ्वी पर चलते हैं, या हम ना लिख के व्यक्ति लिख देना। पृथ्वी पर चलते हैं। नंबर नेक्स्ट, घर्षण के कारण वाहन सड़कों पर चलते हैं। समझाने की जरूरत है, क्या समझ में आ रहा है? कैसे चलते हैं? पहियों से, मतलब घर्षण से वाहन सड़क पर चलते हैं। समझ में आ रहा है क्यों चलते हैं? देखो एक अभी हमने वो लिखा था, अरे ये म्यूएस, ये पता क्या होता है? ये होता है खुदरापन। समझिए, समस्या है कि लोग उस टाइम पे ये जब मैं लिखवा रहा था सबसे फर्स्ट टाइम भी शायद मैं बताता, लेकिन उस टाइम से टाइम कम हो गया था, खत्म हो गया था। उस टाइम रात हो गई थी तो चले गए, फिर अगले दिन भी ऐसे हो गया। और जाहिर सी बात है, तुम तो महान हस्ती हो, तुम तो पूछने हो नहीं कोई भी, तो कोई नहीं, बस ये पूछते थे कि बनता कैसे है, ये नहीं पूछते ये है क्या है। नहीं है ये होता है कि जितना ज़्यादा इसका मान होगा, सड़क उतनी ज़्यादा खुदरी होगी, मतलब उतनी ज़्यादा घर्षण लग रहा होगा। अगर ये कम हो जाएगा ना तो पहिया फिसलना शुरू हो जाएगा। तो किसी भी चीज़ की घर्षणता जो नापते हैं हम उसमें कि कौन कितना ज़्यादा घर्षण उत्पन्न कर रहा है, वो म्यूएस से नापते हैं, उसके घर्षण गुणांक से नापते हैं। गति की अवस्था में गति घर्षण गुणांक से नापेंगे कैसे, और रुकी अवस्था में रुके स्थिति घर्षण गुणांक से नापेंगे। समझ गए? तो ये होता है घर्षण गुणांक। किसी भी टायर के और सड़क के मध्य जितना ज़्यादा घर्षण गुणांक होता है, वो चीज़ उतनी ही ज़्यादा घर्षण उत्पन्न करेगी और घिसेगी भी ज़्यादा।
समझ गए। अगर सड़क पर अच्छा घर्षण मिल रहा है, पहिया चिपक कर चल रहा है तो फायदा तो है, लेकिन टायर जहाँ 2 साल चलते हैं ना तो वो 1.5 साल या 1 साल में खत्म हो जाएंगे टायर, वो फिर वो घिसेंगे भी ज़्यादा। और जितनी चिकनी सड़क होगी तो टायर तो कम घिसेंगे, लेकिन फिसलने के एक्सीडेंट होने के चांस ज़्यादा रहेंगे। अगर यहाँ ब्रेक भी मारोगे ना तो भी सामने वाली जाकर कार में लग ठुक जाएगी गाड़ी, फिसल तो भी चली जाएगी। ये होता है। बहुत सारे लोग ऐसे देखते ना कि ट्रेन चल रही है, अब ट्रेन चल रही है, अचानक वो कोई चीज़ आ गई, है ना यार बता ट्रेन वो कोई चीज़ आ गई, जैसे कोई वो जैसे सिग्नल पे देखा होगा तुमने फिल्मों में कि गाड़ी किसी की फंस गई और ट्रेन उड़ा तो भी चली गई उसे, तो बहुत सारे लोग देखते हैं यार ड्राइवर को तो दिखाई दे रहा था, वही रोक लेता इंसानियत के नाते, ऐसा होता है ना। तो अगर ड्राइवर इंसानियत के नाते रोक भी ले हुए, ब्रेक लगा देना तो भी वो 2-3 किलोमीटर चली जाएगी ट्रेन, पीछे उसकी बल की वजह से। पीछे ऐसा नहीं है, ब्रेक मार भी दिया उसने, एक तो उसकी पटरी में घर्षण इतना कम होता है, दूसरी बात जो पीछे से डब्बे गति का अवस्था में है ना, वो पीछे से इतना बल लगाएंगे कि आगे इंजन में ब्रेक लगा भी दिए तो भी वो फिसलते हुए चले जाएंगे, मतलब गोल गोल नहीं भी घूमेंगे ना तो भी फिसलते फिसलते उसे फिर भी उड़ाते हुए चले जाएंगे। अगर 1 किलोमीटर दूर देखने के बाद भी ब्रेक मारे ना तो भी धीरे 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 1 किलोमीटर तो चल जाएगी गाड़ी, ये रेलगाड़ी। तो ये मत देखना कि ना यार वो कार किसी की फंस गई या कुछ हो गई तो ट्रेन उड़ाते हुए चली गई या कुछ भी है, अगर वो ब्रेक मारता ना तो भी उड़ जाती, और नहीं मारे उसने तो उड़नी है वो। तो यही चीज़ होती है, क्योंकि वहाँ घर्षण कम होता है, पटरी पर जो ट्रेन चल रही होती है। तो दूसरी बात देखो, घर्षण से और क्या क्या काम हो सकते हैं। घर्षण की वजह से हम किसी सीढ़ी पर चढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर घर्षण ना हो, सोचो पूरे फर्श पर हमने ऑयल डाल दिया और वहाँ सीढ़ी लगा रहे हैं, तो घर्षण के कारण हमारे पेपर पे ना तेल गिर गया है और हम उस पर लिखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो घर्षण के कारण हम लिख सकते हैं, घर्षण के कारण हम चल सकते हैं, घर्षण के कारण हमारी बाइक वगैरह मोटर कार जितनी भी है वो सब चल सकती हैं, घर्षण के कारण हम सीढ़ी पर चढ़ सकते हैं, घर्षण के कारण जितने भी हमारे ये होते हैं ना, तुमने उस पर देखा होगा पानी में, तो पानी में सोचो अगर सब चिकना चिकना हो जाए तो जो वो नाव हमारी जो चलती हैं या जो गति की अवस्था में चल रही होती हैं, फिर वो इधर से उधर को बह फिरेंगी, तो वहाँ भी पानी में भी घर्षण होता है। कभी कोई सच पानी की परतों में घर्षण नहीं होता है, वहाँ भी होता है। तो लिख लें, एक एक करके लिख रहे हैं। और ऐसा नहीं है जो मैं बता रहा हूँ, जिन्हें कितनी बार तुम अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, बहुत सारे हेडिंग लिखे। हाँ, घर्षण के कारण पेपर पर लिखा जाता है, पेपर पर लिख सकते हैं, ऐसा लिख दो, लिख सकते हैं या लिखा जाता है। नंबर नेक्स्ट, घर्षण के कारण सीढ़ी पर चढ़ते हैं, सीढ़ी पर चढ़ते हैं। नंबर नेक्स्ट, घर्षण के कारण रस्सी के द्वारा चढ़ा जाता है। देखा आर्मी में फौजियों को कभी, या पहाड़ों पर किसी को हिमालय पर्वत फतेह करते हुए, हैं देख लिया तुमने? कौन से फौजी को देखा है? सर रस्सी पे चढ़ गया वो, घर आके भी रस्सी पे चढ़े, सीढ़ी से चढ़े? अच्छा चढ़े थे, कोई बात नहीं, वो चढ़ सकते हैं। अरे कभी घर आके भी रस्सी पे चढ़ते हो, हाँ, कोई बात नहीं, वो आर्मी की बात है। चलो अरे लिखो यार, लिखो कोई बात नहीं। और वो लिख दो, ये तो हो गया। और अपने पास से बना कर भी लिख देना। क्या होता है? टैरो, हवाई जहाज में घर्षण, वहाँ ऊपर अबे घर्षण जो 2 पृष्ठों के मध्य होता है, वो सिंगल पृष्ठ है, नीचे कहाँ है? और जब मैंने घर्षण की परिभाषा लिखवाई होगी, 2 पृष्ठ लिखवाएंगे, 2 पृष्ठ जो एक दूसरे के संपर्क में होते हैं, ऐसा करके। वहां हवाई जहाज के टायरों में ऊपर नहीं होता है, जब वो रनवे पे होता है ना तब होता है, ऊपर नहीं होगा। ऊपर जो होता है ना, ऊपर, अरे रुक जाओ यार, ऊपर वायु का प्रतिरोध होता है, वो घर्षण का ही काम करता है, वायु का अपना प्रतिरोध होता है। यहां लिख देंगे घर्षण एक बुराई, घर्षण से हानि,
अब लाभ तो तुम लोग बता नहीं पाए जबकि पता थे। हाँ नहीं बताओ, हाँ उसके कान बता रहे हो, बताओ बताओ। तुम्हारी जितनी जिम की मशीन है ना घर्षण से चल रही है, वरना यहीं गिर जाते रपट के। सोचो डंपल वगैरह उन पर तेल लगा दिया जाए, पकड़ोगे कहीं को, पकड़ा कहीं को जाएगा। और बताओ बुराई, तो बुराई पहले तो एक लाइन लिखो, या निम्नलिखित है। लोगों के दिमाग में सब कुछ है, पेट के अंदर भी बहुत सारी बातें हैं, बाहर को नहीं निकल पा रही। यस सर, बताओ जी क्या है बुराई? तो बुराई भी नहीं बता पा रहे, अच्छाई भी नहीं बता पा रहे, तो बुराई तो अच्छी बताते हैं। हाँ जी, बुराई बताती क्या बुराई कोई है ना? तो क्यों हंस रही है फिर? अरे यार कभी कोई बुराई बताती हो? हाँ जी पीछे वालों, बस कभी कुछ तो बताते करो। अच्छा बता देंगे। हाँ जी इधर पीछे देख वो लगे पड़े, हाँ उनमें भी आपस में घर्षण चल लिया है। घिसो घिसो घिसो। अरे हमें बता देते तो क्या कुछ औरों का भला हो जाता। अच्छा पाइप घिसा, अच्छी बात है, चलो हाँ घिस जाते हैं, टायर घिस जाते हैं, उसका मतलब है कि शीघ्र खराब हो जाती हैं, शीघ्र घिस जाते हैं, चलो जल्दी घिस जाते हैं। हाँ और लिखवाएंगे ये वाला पॉइंट भी। और कोई बताओ, एक ही पॉइंट 3 नंबर में आएगा। चलो लिखो, घर्षण के कारण मशीन के पुर्जे शीघ्र खराब हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ यहाँ, हमारे यहाँ साइकिल जो खड़ी रहती हैं, तो कुछ की चैन तो ऐसी है बेचारी मुंह से कह रही होती है कि तेल डाल दो, और वो तो भी नहीं डाले होते, जंग आया पड़ा है उस पर, और चैन सूखी चल रही है, मरी पड़ी है, लाल हो गई जंगा हुए, तेल ही न डाला, ये होता है। तो उसमें क्या होता है कि उसमें जो चैन है ना वो जल्दी खराब हो जाएगी घिस घिस के, और जितना ऑयल ज़्यादा लगाओगा तो वो जल्दी देर से घिसेगी। ये बाइक में भी और उसमें भी, साथ दोनों में ही होता है। कहता है पुर्जे जल्दी खराब हो जाते हैं। और दूसरी बात, एक और बात बता दूं, जो ये वाला पॉइंट लिख रहे हैं तो मैं खुद ही समझ में आ जाएगा। घर्षण के कारण ऊर्जा की अधिक हानि होती है, कि जहाँ तो तुम आराम से, जो तुमने ऑयल लगा दिया पहिए में भी, चैन में भी, उसमें सब में, तो साइकिल जो बड़ी आराम से चलेगी। और अगर जो नहीं लगाया तो खेचे फिर रहे साहब, जीभ निकल गई, यहाँ तक हुए पसीने में नहा रहे हैं, है नहीं है, और मेहनत लग रही है ज़्यादा इसके। तो मेहनत ज़्यादा लगने का मतलब क्या, ऊर्जा ज़्यादा खर्च हो रही है हमारी, और गाड़ी एवरेज भी कम देगी अगर जो पेट्रोल या डीजल से चल रही है कोई गाड़ी। तो जितना ज़्यादा लुब्रिकेंट होगा, जितना ज़्यादा ऑयली होगा कोई भी टायर हो, पहिया हो या चैन हो कोई भी, तो वो उतनी आराम से चलेगी, लाभदायक होगा वो। तो हम कहेंगे घर्षण के कारण ऊर्जा की अधिक हानि होती है। लिख दिया, ऊर्जा की अधिक हानि होती है। नंबर नेक्स्ट, घर्षण के कारण समय अधिक व्यय होता है। समझ गए? व्यय होता है, ये व्यय का मतलब है बर्बाद हो रहा है, खर्च हो रहा है। जहां पैके से और यहां तक तुम 15 मिनट में आ जाते हैं, अब आधे घंटे में आ रहे हो। जिसके में तेल वेल लगा हुआ है वो 15 में ही आ जाएगा, जिसके नहीं लगा हुआ बस मानो टायर भारी चल रहे हो, गोली कट गई हो बेचारी घर्षण के कारण, हालत खराब हो जाएगी। हाँ ये हो गया। नंबर नेक्स्ट, इनका वाला पॉइंट भी लिख लो वरना ये बुरा मान जाएंगे फिर। और टायर घिसने वाला, घर्षण के कारण वाहनों के टायर शीघ्र घिस जाते हैं। घिस जाते हैं लिख दो, या शीघ्र समाप्त हो जाते हैं। अरे फटते हैं, घिस घिस के तो फटेंगे और क्या होगा। खराब लिख सकते हो, खराब हो जाते हैं। कुछ भी लिख दो जो तुम्हारे दिमाग में आ रहे हो। घर्षण का एक कारण गड्ढे भी हैं, हमारे साथ पता है इस बात का? अबे गड्ढे भी हैं, लेकिन वो गड्ढे हर जगह नहीं है ना। तो अब वो वहाँ रामनगर बोर्ड में काम नहीं करेंगे।
तुम कह रहे हो कुछ भी लिख लेना, तुम अपने लिए लिख देना एक, ये पॉइंट तुम्हारे अलग से है। हाँ, गड्ढों की वजह से लिखना, गड्ढों की वजह से घर्षण अधिक लगता है। हो गया, कितने हो गए पॉइंट? 4 5, चलो बहुत हो गया। हेड लिखेंगे घर्षण, रुक जाओ एक मिनट, हेडिंग लिखेंगे वो तुम खुद ही लिख दोगे, वहीं जाके लिख लेना, स्कूल में कोई घंटा खाली वाली मिले तो। घर्षण कम करने की विधियां, कम करने की विधि कौन कौन सी होती हैं? ऑयल लगाकर, दूसरा ग्रीस लगाकर, तीसरा वाल बेरिंग लगाकर, बेरिंग जो लगा देते हैं बेरिंग लगाकर, ये सब इसमें घर्षण को कम कर देते हैं। तो ये लिख देना अपना आप खुद ही, ठीक है जी।